तो सोचो क्या होता अगर नारुतो एक उचिया होता, एक ऐसा नारुतो जिसके पास शारिंगान भी होता और 9 टेल्स भी, और उसका मेंटर कोई और नहीं बल्कि इटाची होता। तो ऐसे नारुतो की स्टोरी कितनी डिफरेंट होती। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे व्हाट इफ नारुतो वाज एन उचिहा। हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है 9 टेल्स अटैक वाली रात से। इस टाइमलाइन में नारुतो का बाप मिनाटो नामिकाजे नहीं, मिनाटो उचिहा होता है। इसका मतलब होकागे एक उचिहा बनता है। अच्छा है कि टोबिरामा भी जिंदा नहीं है। इस टाइमलाइन में भी नारुतो की माँ कुशिना उजुमाकी ही है, और इसी वजह से नारुतो के अंदर उचिहा और उजुमाकी दोनों का ब्लड है। तो उस रात नारुतो के अंदर कुरामा सील किया जाता है। अब टेक्निकली मिनाटो अपने शारिंगान के थ्रू कुरामा को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन फॉर सम रीजन ये हो नहीं पाता और मिनाटो और कुशिना दोनों मर जाते हैं, लिविंग नारुतो ऑल अलोन। फिर ये बुढ़ा डिसाइड करता है कि नारुतो को उचिहा क्लैन में रेस किया जाएगा और फिर उसे उचिहा कंपाउंड में शिफ्ट किया जाता है। लेकिन भड़वा डांसो सोचता है कि अगर उचिहा क्लैन ने 9 टेल्स अटैक प्लान किया हो तो देखो, फोर्थ होकागे खुद एक उचिहा था और 9 टेल्स का जिंचुरिकी भी उचिहा है। अगर उचिहा क्लैन नारुतो के थ्रू कुरामा को कंट्रोल कर लेता है तो कोनोहा के अगेंस्ट उनके पास एक डेंजरस वेपन है। और फिर विलेज एल्डर्स डिसाइड करते हैं टू रिलोकेट दी उचिहा क्लैन। नारुतो उचिहा कंपाउंड में ही ग्रो करता है। देखो, विलेजर्स उसे अभी भी 9 टेल्स की वजह से हेट करते हैं और उचिहा क्लैन के कुछ लोग भी उसे इग्नोर करते हैं। लेकिन नारुतो को पहली बार अगर कोई एक्सेप्ट करता है तो वो होता है इटाची। और फिर इटाची की वजह से सास्के भी नारुतो का दोस्त बनता है। इटाची जब भी फ्री होता वो दोनों को ट्रेन करता है। नारुतो के लिए इटाची उसके बड़े भाई जैसा था। फिर उचिहा क्लैन कोनोहा के अगेंस्ट कूडेटा की प्लानिंग स्टार्ट करती है। भड़वे डांसो को इसी चीज का डर था और फाइनली इटाची को ऑर्डर मिलता है टू वाइप आउट द उचिहा क्लैन। और फिर उचिहा मैसेकर होता है। इटाची उस रात पूरे क्लैन को एलिमिनेट करता है, सिर्फ 2 यंग उचिहास को छोड़कर, नारुतो एंड सास्के। वो दोनों एकेडमी से वापस आते हैं और उनके सामने होता है उचिहा कंपाउंड पूरा डेड। नारुतो और सास्के दोनों ट्रॉमाटाइज्ड होते हैं और तब इटाची उनके सामने आता है और कहता है हेट मी एंड ग्रो स्ट्रॉन्गर। सास्के का एक ही गोल बन जाता है, टू किल इटाची एंड अवेंज हिज क्लैन। लेकिन नारुतो इटाची से नफरत नहीं करता, बिकॉज नारुतो जानता है कि इटाची बिना किसी रीजन के ये नहीं कर सकता। इसलिए दोनों के गोल्स अलग अलग हो जाते हैं। इटाची विलेज छोड़कर अकात्सुकी ज्वाइन कर लेता है। इस टाइमलाइन में नारुतो और सास्के का बॉन्ड और भी डीप होता है। नारुतो के पास बहुत ही मैसिव चक्रा रिजर्व्स है, एज वो उजुमाकी भी है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल सेम है जैसे उसकी ओरिजिनल टाइमलाइन में थी। इस टाइमलाइन में भी नारुतो का गोल वही रहता है, टू बिकम होकागे। एकेडमी के बाद टीम 7 फॉर्म होती है, जिसमें नारुतो, सास्के और साकुरा होती है और उनका टीम लीडर होता है ककाशी। लैंड ऑफ वेज मिशन में स्टोरी ऑलमोस्ट ओरिजिनल टाइमलाइन जैसी ही होती है। जाबुजा और हाकू के अगेंस्ट फाइट में नारुतो और सास्के दोनों का वन टोमोई शारिंगान अवेकन होता है। फिर चुनिन एग्जाम स्टार्ट होता है। फॉरेस्ट ऑफ डेथ में ओरोचिमारू को पता चलता है कि 2 उचिहास है, लेकिन उसके लिए नारुतो एक जैकपॉट है, उचिहा प्लस उजुमाकी प्लस 9 टेल्स। ओरोचिमारू डिसाइड करता है कि नारुतो उसका नेक्स्ट वेसल होगा और वो अपना कर्स मार्क नारुतो पर डालता है, लेकिन कुरामा ओरोचिमारू के चक्रा को कंप्लीटली रिजेक्ट कर देता है। कुरामा ओरोचिमारू के कर्स मार्क को नारुतो के बॉडी पर डेवलप ही नहीं होने देता। ओरोचिमारू समझ जाता है कि नारुतो उसके वेसल के लिए कंपैटिबल नहीं है, इसीलिए वो अपना फोकस शिफ्ट करता है सास्के पर और सास्के को अपना कर्स मार्क देता है। फिर आगे ओरिजिनल टाइमलाइन जैसा ही होता है। ओरोचिमारू विलेज पर अटैक करता है। थर्ड होकागे की मौत होती है। टाइम के साथ नारुतो अपने शारिंगान को मास्टर करता है। ककाशी उसे और सास्के को चिडोरी सिखाता है और जिराय से वो रासेंगान सीखता है। अब नारुतो के पास शारिंगान, चिडोरी, रासेंगान और 9 टेल्स का चक्रा है। उसके बाद इटाची कोनोहा आता है। सास्के का हेट्रेड और बढ़ जाता है, लेकिन नारुतो का बिलीफ और स्ट्रांग हो जाता है। उसे पता है इटाची कुछ हाइड कर रहा है। इसी बीच सुनाडे 5th होकागे बन जाती है। कुछ टाइम बाद सास्के देखता है कि नारुतो उससे स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है और अगर उसे इटाची को मारना है तो उसे और स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। इसीलिए सास्के कोनोहा छोड़कर ओरोचिमारू के पास चला जाता है। नारुतो और बाकी के गेनिन उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी कोशिशें नाकाम रहती है। फिर नारुतो भी जिराय के साथ ट्रेनिंग करने चला जाता है और फिर टाइम स्किप होता है। नारुतो के पास अब 3 टोमोई पैटर्न वाला शारिंगान है। फिर अकात्सुकी जिंचुरी की हंटिंग स्टार्ट करती है। फिर बाकी सब ओरिजिनल टाइमलाइन जैसा ही होता है, बट नारुतो सास्के के साथ दोबारा मिलता है और इस टाइमलाइन में दोनों के बीच का पावर गैप बहुत कम है। स्टिल सास्के अभी स्ट्रांग है उससे। जब वो मिलते हैं, नारुतो सास्के को कहता है इटाची को मारने से पहले तुम्हें एक बार उसकी बैक स्टोरी जाननी चाहिए। फिर सास्के उसे रूडली रिप्लाई करता है तुम उसे मेरे जितना नहीं जानते नारुतो। फिर नारुतो कहता है शायद नहीं, बट मैं जानता हूँ कि इटाची बिना किसी रीजन के ऐसा नहीं करेगा। सास्के इवेंचुअली ओरोचिमारू को मार देता है और फाइनली इटाची वर्सेस सास्के की फाइट स्टार्ट होती है। नारुतो को ये बात जैसे ही पता चलती है वो उधर जाता है, लेकिन जब तक वो पहुंचता है इट वॉज टू लेट। इटाची ऑलरेडी मर चुका था। ओबिटो सास्के को अपने हाइडआउट ले जाता है और उसे पूरी सच्चाई बताता है। उचिहा मैसेकर, विलेज एल्डर्स, इटाची की सैक्रिफाइस, सब कुछ।
और ये सब सुनकर सास्के रियलाइज करता है कि नारुतो कितना सही था। इटाची बिल्कुल भी बुरा नहीं था। सास्के अपना मांगे शारिंगन अवेकन करता है और वो अपना टारगेट बनाता है कोनोहा को। इसी टाइम जिराय पेन के अगेंस्ट फाइट करते हुए मर जाता है। इटाची की डेथ की न्यूज सुनकर वो पहले से ही टूट चुका था कि अब जिराय की न्यूज आ गई। इस हेवी ट्रॉमा में उसने अपने मांगे के शारिंगन अनलॉक कर दी, बट फिर भी वो सेज मोड सीखने जाता है। फिर पेन कोनोहा पे अटैक करता है और पूरा कोनोहा डिस्ट्रॉय करता है। फिर नारुतो की वही एंट्री होती है और वो पेन को डिफीट करता है। फिर 5 का समिट ओरिजिनल टाइमलाइन जैसी होती है। ओबिटो 4th ग्रेट निंजा और डिक्लेयर करता है। सास्के डांजो को मार देता है और ओबिटो फाइनली नारुतो को इटाची की कंप्लीट स्टोरी बताता है। नारुतो को पता चलता है कि इटाची ने अपने क्लैन को क्यों डिस्ट्रॉय किया। नारुतो हमेशा जानता था कि इटाची इवल नहीं था। अब देखो, सास्के कोनोहा को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, लेकिन नारुतो डिसाइड करता है इटाची ने जिस विलेज के लिए अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी, मैं उसी विलेज को प्रोटेक्ट करूंगा, पूरी तरह से सास्के के ऑपोजिट। मीनवाइल सास्के इटाची की आइस ट्रांसप्लांट करके इटर्नल मांगे के शारिंगन अनलॉक करता है। 4th ग्रेट निंजा और शुरू होती है। रिएनिमेटेड शिनोबीज बैटलफील्ड पर आ जाते हैं। मदारा भी रिएनिमेट होता है, वेयरएज नारुतो केसीएम मोड मास्टर करता है एंड इवेंचुअली नारुतो कुरामा के साथ दोस्ती कर लेता है और यही से नारुतो का बिगेस्ट पावर अप आता है। नारुतो के पास उचिया और उजुमाकी दोनों का ब्लड है। उजुमाकी सेंजू से कनेक्टेड है और इसी वजह से केसीएम मोड अनलॉक करने के बाद उसका रिनेगान अवेकन होता है। एस पहले उसका चक्रा कुरामा के सील पर डायरेक्टेड था, लेकिन अब वो फ्री हो गया है। अब नारुतो के पास रिनेगान, मांगेक्यो शारिंगन, केसीएम मोड और सेज मोड ये सब है, यानी वो एक अल्टीमेट शिनोबी बन चुका है। एस काबुटो ने रीएनिमेशन जुत्सु यूज किया है, इटाची भी रीएनिमेट होता है और फाइनली नारुतो उससे दोबारा मिलता है। नारुतो उसे देखते ही इमोशनल होता है और कहता है, तुमने मुझे कभी सच क्यों नहीं बताया। इटाची कहता है, मैं चाहता था कि तुम दोनों अपनी स्ट्रेंथ को खुद डिस्कवर करो। फिर वो नारुतो को एक और चीज कहता है, तुम ही सास्के को रोक सकते हो और उसे सही राह पर ला सकते हो। उसके बाद इटाची और सास्के काबुटो को स्टॉप करते हैं और रिएनिमेशन जुत्सु एंड करते हैं। वॉर और इंटेंस हो जाता है, लेकिन बाकी सब ओरिजिनल टाइमलाइन जैसा ही होता है। नेजी मरता है, 4 होकागेस रिएनिमेट होते हैं और सास्के एलाइड शिनोबी की साइड पे आता है। फिर मदारा टेंटेल्स का जिंचुरिकी बन जाता है। लेटर हागोरोमो दोनों को 6 पाथ्स का चाकरा देता है। सास्के का रिनेगान अवेकन होता है और नारुतो के पास वो 6 पाथ्स के ऑर्ब्स आ जाते हैं। फिर इन्फिनिट सुकुयोमी कास्ट होता है। मदारा के साथ बिट्रेयल होता है और कागुया वापस आती है। नारुतो और सास्के उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं और उसे सील कर देते हैं। लेकिन अब भी एक प्रॉब्लम बाकी है, सास्के। नारुतो और सास्के के बीच फाइनल बैटल होती है, पर इस बार नारुतो के पास रिनेगान, 6 पाथ्स के ऑर्ब्स, कुरामा, सेज मोड और मैसी उजुमा की चाकरा भी है। वेरा सास्के के पास इटर्नल मांगेक्यो शारिंगन और इंद्रा की पावर है। सास्के स्ट्रॉन्ग फाइट देता है, लेकिन नारुतो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इवेंचुअली नारुतो सास्के को डिफीट करता है और उसे सही राह पर लाता है। सास्के अपने अटोनमेंट के जर्नी पर चला जाता है। इस टाइमलाइन में नारुतो और सास्के की स्टोरी राइवल्स से ज्यादा ब्रदर्स की बन जाती है। साल गुजर जाते हैं और नारुतो अपना ड्रीम अचीव करता है, वो होकागे बनता है, बिल्कुल उसके फादर मिनाटो उचिया की तरह। और ये देखकर फिर से टोबिरामा रेजबेट होता है। और हाँ, इस टाइमलाइन में भी नारुतो हिनाटा से ही शादी करता है और उसे 2 बच्चे होते हैं, बोरुटो उचिया एंड हिमावारी उचिया, जिनमें उजुमाकी प्लस उचिया प्लस युगा ब्लड है। बोरुटो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है एंड ऑफ कोर्स इस टाइमलाइन में सैरडा और वो भाई बहन होते हैं। तो अगर तुम्हें जानना है कि क्या होता अगर नारुतो को ओबिटो ट्रेन करता, तो मेरा ये वाला वीडियो जरूर देखना। मैं तुम्हें मिलता हूँ सीधा वही